स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं HSSC CT ग्रुप सी के अंदर जो कल की नई भर्ती आएगी और नई भर्ती के जो रूल रेगुलेशन है, अब किस प्रकार से भर्ती होगी, किस प्रकार से इन पदों को भरा जाएगा, पूरी की पूरी जो डिटेल है आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को आप लाइक करें और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं भाई सीधी मुद्दे के ऊपर। तो देखिए, हरियाणा में कलरकों के लिए भाई जो नया कानून है वो लागू हो चुका है। अब 12th योग्यता जरूरी है ग्रुप डी कर्मियों के प्रमोशन का जो रास्ता साफ है। अब जैसे कोई 10th बेस पे लगा हुआ भाई इसमें ग्रुप डी के अंदर, उसके पास 12th नहीं है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। हालांकि ये केस देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर 10th वाले ही कम मिलेंगे। कोई ग्रेजुएट मिलेगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा, 12th है या फिर कोई बीएड वगैरह, काफ़ी हाई एजुकेटेड कैंडिडेट ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं है कि अकेला 10th पास ही मिलेगा, उसके पास और क्वालिफिकेशन ही है। बहुत ही कम चांस है, क्योंकि कम जो पढ़े लिखे युवाओं को तो यहाँ पर मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, हालांकि 1-2% अगर ऐसा कैंडिडेट है कि भाई सिर्फ 10th पास ही है, उसने बाकी आगे पढ़ाई नहीं की और ग्रुप डी में वो लग गया, तो उसको अगर प्रमोशन लेना है ग्रुप डी पर से ग्रुप सी के अंदर तो उसको 12th पास होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ क्या भाई, हरियाणा सरकार ने राज्य के कलरकों के लिए हरियाणा क्लैरिकल भर्ती एवं सेवा शर्तें भाई अधिनियम 2006 लागू कर दिया है। राज्यपाल की जो मंजूरी के बाद 3 जून से इसे राज्य पत्र गजट में प्रकाशित किया गया और इस कानून से कलरकों की जो भर्ती है भाई, उसका प्रमोशन है, उसके ट्रांसफ़र है, उसकी पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए कानून के तहत कलरकों का जो तबादला हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में और राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी किया जा सकेगा। ज़रूरी नहीं कि कोई एजुकेशन बोर्ड के अंदर कलरक लगा हुआ है तो उसका अन्य डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, कहीं पर भी आ सकता है। उसका स्कूल में भी आ सकता है, उसका कॉलेज में भी आ सकता है, उसका पावर हाउस में भी आ सकता है, पीडब्ल्यूडी में, कहीं पर भी जा सकता है हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं। नए कानून के तहत कलरकों का तबादला हो सकता भी। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई डिमांड भेजी जाती है तो वहाँ पर भी उनको भेजा जा सकता है। भर्ती का जो नया फॉर्मूला वो क्या है, 65, 23 और 5, यानी कि कलरक के पदों पर जैसे 65% जो है सीधी भर्ती होगी और 30% पदों पर पदोन्नति होगी और 5% नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होंगी। सीधी सी बात है, 100 वैकेंसी आई, 65 लागे, उसमें से 65 तो डायरेक्ट लागेंगे, उसमें से फिर 30 जो हैं ग्रुप डी वाले प्रमोट हो जाएंगे और फिर जो 5 हैं वो उसमें से जैसे भाई आपके HK रन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस जो कुछ भी है उसके आधार पर उनको नियुक्ति दिया जाएगा। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए कलरक बनने की जो कड़ी शर्त ये है भाई, कम से कम 12th पास होना जरूरी है। न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है, यानी कि 5 साल तक अगर आपको डी ग्रुप में काम करते हुए होगे और आप 12th पास हैं और पिछले 5 वर्षों की विभिन्न पिछले रिकॉर्ड में 70% या उससे अधिक गुड या वेरी गुड ACR हो और कोई विभाग या न्यायिक जांच लंबित न हो और SAT पार्ट 1 परीक्षा पास की हो, सिर्फ वही क्या कर सकता है भाई, कलरक बनने के योग्य। यानी अगर उसको टाइपिंग ही नहीं आएगी, कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है उसका, कलरक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये परीक्षा पास करने भी अनिवार्य है। टाइपिंग भी उसकी अगर मिनिमम की बात करें भाई 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से मांगा जाता है। सीधी भर्ती के लिए योग्यता और उम्र। सीधी भर्ती के लिए आपको पता भाई इसमें उम्र के अंदर भाई छूट भी मिलती है। रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसको नियमानुसार भाई 3 साल की छूट है, 5 साल की छूट है वो मिलती है। वैसे इसकी जो एज है वो 18 से 42 साल है जनरल के लिए। बाकी आरक्षित जो वर्ग है, आरक्षित वर्ग जो है उसको 3 साल या 5 साल की जो छूट है वो अलग से प्रदान की जाती है। योग्यता का आपको पता भाई 12th पास, कहीं पर जैसे UDC की भर्ती आती है वहाँ पर ग्रेजुएट भी मांगे जाते हैं। जैसे हरियाणा हाई कोर्ट कलरक के अंदर वैकेंसी है, वहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है। तो कहीं पर 12th तो देखो मिनिमम है, इससे ऊपर भैया अगर आपकी है तो भी आप इसके अंदर वैलिड हैं। अब योग्यता
को अब पता चल गया भाई हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। अब सीधे तौर पर आपको पता चल गया भाई कि जो नए रूल रेगुलेशन बने हैं, जितनी वैकेंसी आएंगी उसका 65% वो डायरेक्ट नियुक्ति होगी और 30% वही प्रमोशन से भरे जाएंगी और 5% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उसको काट पीट के जो है आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी, या उसके अंदर भी इंक्लूड मेंशन होगा कि भाई ये इतनी वैकेंसी इसके लिए, इतनी इसके लिए और इतनी इसके लिए हैं। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं भाई, ठीक है, गवर्नर के द्वारा ये पारित हो चुकी है। ठीक है। अब कलरक की जो भर्ती आएगी, जैसे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग कि कलरक की भर्ती आएगी, तो उसमें ये रूल लागू होंगे। अब उसके अंदर 4000 वैकेंसियाँ हैं, 3000 आएँ, 2500 आएँ, 2000 आएँ या 1500 आएँ या 5000 आएँ, वो तो देखो आयोग जाने या सरकार जाने, लेकिन रूल रेगुलेशन ये फॉलो होंगे। अगर आपका स्कोर बढ़िया है तो तैयारी करते रहें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी तैयारी करते रहे। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी भाई पिटिशनर बन रहे हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर चाहे मेल है फीमेल है, 3 से 4 अंक या 2-3 अंक अगर डाउन है तो पिटिशनर अब हिम्मत बनो, क्योंकि पीएसटी के बाद भी काफ़ी सारी लिस्टें आपकी आने वाली हैं।